आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है फार्माकोग्नोसी का, वो है क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम देखेंगे क्रोमेटोग्राफी होता कैसा है, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं और कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन होती हैं इन फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर एंड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये क्रोमेटोग्राफी है क्या, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं। किसी भी कंपाउंड्स के मिक्सचर्स को हम सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं ऑन देयर पोलैरिटी डिफरेंस के। पोलर और नॉन पोलर पोल्स होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं एक दूसरे को केमिकल्स के, उनकी बेसिस पे हम जो सेपरेशन करते हैं केमिकल्स की, उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये है, ये क्या है, एक प्रोसेस है एक केमिस्ट्री का, जिसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी डिफरेंस। ठीक है, तो पोलैरिटी डिफरेंस क्या होता है, किसी भी केमिकल के पोलर एंड्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पोलर कहते हैं, और उसमें कोई चार्ज हो तो उसको पोलर कहते हैं, नहीं होता तो अनपोलर कहते हैं। तो इसी तरह पोलैरिटी डिफरेंस पे जो भी सेपरेशन होगी उसको हम क्रोमेटोग्राफी के अंडर करेंगे। ठीक है, उसमें हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है एक्सट्रैक्शन में और क्रोमेटोग्राफी में, क्योंकि हम फार्माकोग्नोसी में मेनली एक्सट्रैक्शन करते हैं क्रूड ड्रग की, तो इसमें क्रोमेटोग्राफी भी आ रहा है। तो क्रोमेटोग्राफी और एक्सट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है कि उसमें हम किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे जो डिफरेंस करते हैं उसको हम एक्सट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, कि किसी भी सॉल्वेंट में, वाटर में, अल्कोहल में, एसीटोन में अगर हम उसको सोल्यूबल करके अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो एक्सट्रैक्शन में आएगा। अगर हम उनकी पोलैरिटी के बेसिस पे किसी भी केमिकल को सेपरेट करेंगे तो वो क्रोमेटोग्राफी की उसमें अंडर आएगा। ठीक है, इसमें हम फर्दर देख लेते हैं कि इसमें टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं। इसमें 4 तरह की टेक्निक्स यूज़ होती हैं: असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी और रेडियल क्रोमेटोग्राफी। अब इनमें साथ साथ हम शेप्स का डिफरेंस भी देख लेंगे कि एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है हमारे पास। अगर हमने ये एक पेपर ले लिया, लाइक जैसे ये फिल्टर पेपर होता है ना, उस तरह का पेपर होता है। एक हमने पेपर ले लिया, इस पे हम सबसे पहले बेस लाइन एक लगा लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ये हमारी एक बेस लाइन होती है। और इसी तरह वो क्या कह रहे हैं कि इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो है ना, वो ये वाला फ़िल्टर पेपर यूज़ होगा, लाइक रेक्टेंगुलर फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे। अगर असेंडिंग है तो सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट को जो इंट्रोड्यूस कराएंगे हम पेपर के नीचे से पेट्री डिश में कराएंगे। ठीक है, ये किसी भी चीज़ में हैंग करके कराएंगे ताकि जो सॉल्वेंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाए, तो उसको हम असेंडिंग कहते हैं कि जो मूवमेंट है सॉल्वेंट की वो अपवर्ड्स होनी चाहिए, तो उसको हम असेंडिंग कहेंगे। इसी तरह डिसेंडिंग किसको कहेंगे कि हम एक पेपर को ना हैंग करेंगे, लेकिन उसमें इधर से एक सॉल्वेंट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, हम नीचे से पेट्री डिश में नहीं कराएंगे। तो बेस लाइन जो होगी वो हम ऊपर लगाएंगे, नीचे नहीं लगाएंगे। तो जो सॉल्वेंट होगा वो ऊपर से जो नीचे की तरफ मूव करेगा तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, इसलिए हम कहते हैं सॉल्वेंट मूव्स डाउनवर्ड। इसी तरह सर्कुलर में क्या होता है, एक हम क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेते हैं, उसको सर्कल में काट लेते हैं, लाइक फिल्टर पेपर होता है, उसको सर्कल में हम काट लेते हैं, उसको बीच में एक पॉइंट लगाते हैं, उधर से ना हम उसको थ्रेड के साथ बांध के थ्रेड को दूसरी तरफ से गुजार देते हैं, और जो थ्रेड होता है वो हम नीचे सॉल्वेंट में इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये सर्कुलर होता है। और इसमें क्या है, हम बीच में ही एक स्पॉट लगाते हैं जिस केमिकल को हमने सेपरेट करना होता है कंपोनेंट्स को, और वो सेपरेट ऐसे सर्कुलर मोशन में होता है कि ऐसे सर्कुलर में बाहर आके सेपरेट होता है, तो उसको हम सर्कुलर कहते हैं। और उसके स्पॉट्स जो होते हैं वो रिंग फॉर्म में होते हैं कि पूरा रिंग बनाते हैं। इसी तरह रेडियल क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है ये भी हम एक सर्कुलर पेपर ही लेते हैं, लेकिन इसमें रेडियल में क्या होता है, हम एक केमिकल नहीं ले रहे होते, हम 3-4 केमिकल ले रहे होते हैं। तो एक सर्कल हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर का, उसको काट लिया आग से बना के, उसके बाद हमने एक 2 सेंटीमीटर का अंदर सर्कल बनाना है। ठीक है, पहले हम एक केमिकल ले रहे थे, अब हम 3-4 केमिकल भी ले सकते हैं। ऐसे अगर हम 3-4 ले लेंगे तो जो केमिकल सेपरेट होंगे वो इस तरह करके सेपरेट होंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेडियल क्रोमेटोग्राफी। और ये जो केमिकल सेपरेट हो रहे हैं वो एक आर्च में अपने अपने डोमेन में सेपरेट हो रहे हैं, पूरा सर्कुलर रिंग फॉर्म में सेपरेट नहीं हो रहे, इसलिए उसको हम क्या कह रहे हैं, जो कंपोनेंट सेपरेट होंगे वो आर्च फॉर्म में सेपरेट होंगे। तो हम देख लेते हैं कि ये जो मोबाइल फेज़ क्या होता है और स्टेशनरी फेज़ क्या होता है। ये दोनों फेज़ क्रोमेटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि हमने इसी की बेसिस पे हमने सेपरेट करना होता है केमिकल्स को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेशनरी फेज़ क्या होता है। वो फेज़ होता है स्टेशनरी नाम से ही, कि एक ही जगह पे फिक्स होता है, कि वो फिक्स्ड होता है, वो उसको हम मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह लाइक हमारा एक पेपर जो है ये स्टेशनरी फेज़ है कि एक ही जगह हैंग हुआ है। उसके बाद क्या है, उसमें हम क्या ले सकते हैं, पेपर ले सकते हैं,
लाइक क्रोमेटोग्राफिक पेपर या फिल्टर पेपर, टैल्क, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और इसी तरह एक्टिवेटेड चारकोल। जी क्या चीज़? टैल्क, ये एक पाउडर होता है टैल्क। तो ये हम ले लेते हैं, ये हम लेते हैं मोबाइल फेज, ये स्टेशनरी फेज में जो मूव नहीं कर सकते हम, जिसको फिक्स्ड होता है, एक ही जगह पे होता है। लाइक कोई भी सर्कुलर पेपर है या रेक्टेंगुलर पेपर है, उसको हम कहेंगे ये स्टेशनरी है। मोबाइल फेज जो होता है जो मूव कर सकता है, कोई भी हम सॉल्वेंट लेंगे जिसको हम उसमें रन कराना चाहेंगे, जिसकी वजह से हम अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट करवाना चाहेंगे, उसको हम कहते हैं मोबाइल फेज। मोबाइल फेज क्या होता है? अब हमने अगर ऊपर से सॉल्वेंट अगर हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, अगर हमने एक केमिकल लिया है तो हम बिल्कुल दरमियान में स्पॉट लगाएंगे, अगर हमने 3 लिए हैं तो हम सेम डिस्टेंस पे 3 स्पॉट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर से सॉल्वेंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। क्या होता है, फिल्टर पेपर जैसे सॉल्वेंट एब्जॉर्ब होने लग जाता है ना पेपर में, अगर पेपर थोड़ी देर पानी में पड़ा रहे तो उसका पानी का लेवल चाहे नीचे हो, पेपर में पानी का लेवल अप आया हुआ होता है। इसी तरह फिल्टर पेपर में भी यही होता है कि वो जो है होता एक ही जगह पे है, स्टेशनरी फेज है ना वो तो एक ही जगह रहेगा, लेकिन जो इसमें मूव होता रहता है, इसमें मूव होता है तो केमिकल्स जो हैं वो सेपरेट होते रहते हैं, कभी यहाँ पे स्पॉट छोड़ते हैं, कभी यहाँ पे छोड़ते हैं, इसी तरह ये डिफरेंट स्पॉट्स छोड़ते हैं। ये क्या है, डिसेंडिंग है तो इसलिए डाउनवर्ड स्पॉट छोड़ेंगे, ठीक है। अगर हम लें अपवर्ड, बैटरी डिश में नीचे ले लें, यहाँ बेसलाइन ले लें, यहाँ केमिकल ले लें, तो ये अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। और जो अपवर्ड मूवमेंट होती है उसको हम मोबाइल फेज कहते हैं। जो भी सॉल्वेंट सोलूबल होता है उसमें अपवर्ड जाता है, अपवर्ड की तरफ हमें विजिबली नज़र आ रहा होता है कि इसमें कोई ना कोई मॉइस्चर कंटेंट ऊपर जा रहा है, उसका लेवल अप हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि मोबाइल फेज है। उसमें हम पेट्रोलियम भी ले सकते हैं, ईथर भी ले सकते हैं, प्रोपेनोलोल भी ले सकते हैं, एथेनॉल और एसीटोन, ये सब जो है मेनली जो है एथेनॉल यूज़ होता है। उसको अल्कोहल है ना, वो इजीली प्रेसिपिटेट भी हो जाता है और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव भी कर जाता है पेपर में या कोई भी फिल्टर पेपर में, तो इसलिए हम मेनली एथेनॉल लेते हैं क्रोमेटोग्राफी में किसी भी फेज सेपरेशन के लिए, ठीक है। इसी तरह फिर हम उसको सर्कुलर में भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, रेडियल में भी। सर्कुलर में हम कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, हमारे पास होती है एक पेट्री डिश, देखी हुई है। अब पेट्री डिश में हमने नीचे 10 ml सॉल्वेंट ले लिया, कोई भी इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, एसीटोन हो गया, कोई भी हो गया, तो उसको हमने नीचे ले लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर जो पेट्री डिश का लिड होता है ना, ढक्कन होता है जिससे हम पेट्री डिश को बंद करते हैं, उससे थोड़ा सा जो नीचे उसका सर्कल होता है उससे थोड़ा सा बड़ा हम फिल्टर पेपर काट लेते हैं उसको हम, ताकि हम हैंग करना होता है ना, हमने बिल्कुल ही सॉल्वेंट में डिप नहीं करना होता फिल्टर पेपर को, तो वो जब हम ऊपर रखेंगे ऊपर से हम उसका लिड बंद कर देंगे। लिड बंद करने से पहले हम क्या करेंगे, हम उसके एक साइड पे सुराख करेंगे पेंसिल से, और जो धागा हम लेंगे ना उसको एक साइड से नॉट कर देंगे ताकि वो जो है यहाँ पे फिक्स हो जाए, और जो बाकी धागा होगा वो नीचे सॉल्वेंट में इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो जो सॉल्वेंट है वो थ्रेड से ऊपर मूव करेगा, फिर जहाँ से हम उसको क्या सुराख करके नीचे लेके जाएंगे ना, तो उसी जगह पे हम एक केमिकल का स्पॉट लगा देंगे। अगर सर्कुलर हो रही है, अगर एक ही कंपोनेंट की हो रही है, तो हम बिल्कुल मिड में उसका स्पॉट लगाएंगे। कैपिलरी एक्शन के थ्रू जब वो ऊपर आएगा सॉल्वेंट, तो साथ साथ वो केमिकल को भी मूव कराएगा सर्कुलर डायरेक्शन में। तो इस तरह जो है ये सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पेट्री डिश में हम इसको लेते हैं और इसको हैंग करते हैं और सॉल्वेंट को हम मूव कराते हैं। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो जो मूवमेंट होती है, केमिकल की सेपरेशन मैक्सिमम हो जाती है, तो हम उसको वहाँ से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम रेडियल करते हैं वो 3-4 केमिकल्स के कंपैरिजन के लिए। अगर हमारे पास सिर्फ एक केमिकल है तो हम सर्कुलर करेंगे, ठीक है। अगर हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग में से कोई करानी है, इसमें भी एक केमिकल भी हो सकता है, 2 से 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। वो जैसे जैसे आगे रिक्वायरमेंट होगी। फिर उसमें क्या होता है कि हम RF वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने एक केमिकल इंट्रोड्यूस करवाया था बेसलाइन से, ठीक है, उसके बाद हम एज से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर एक बेसलाइन लगा लेते हैं, उसके बाद हम 5 सेंटीमीटर की एक सॉल्वेंट फ्रंट से थोड़ा सा ऊपर हम एक रेंज रख लेते हैं कि हमने इससे ऊपर सॉल्वेंट को नहीं जाने देना, यहाँ तक हमने लेना है। जब तक यहाँ तक मैक्सिमम रीच हो जाएगा हमने इसको रिमूव कर देना है उसके मोबाइल फेज से, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग डिफरेंट टाइम फ्रेम में ऊपर जाती रहती है, ठीक है। हम मैक्सिमम यहाँ तक लेने हैं, इससे पहले जहाँ भी उसका मैक्सिमम इफेक्ट आ जाता है हम वहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक स्केल की मदद से
कैलकुलेट करते हैं कि जो सॉल्वेंट है डिफरेंट उन्होंने कितना ऊपर तक मूव किया है सेंटीमीटर में। तो इसमें क्या है, आरएफ वैल्यू में भी यही है कि हम रेशो देखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था केमिकल सब्सटेंस, उसका डिस्टेंस जो जितना कवर होता है वो हम ले लेते हैं। वो चाहे यहाँ पे लेट्स सपोज 4.5 सेंटीमीटर है, मेन बेस लाइन जो ऊपर वाली लाइन है हमारी वो 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सब्सटेंस वो हमने 4.5 ऊपर ले लिया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय मोबाइल फेज, मतलब 5 सेंटीमीटर, 4.5 ओवर 5 सेंटीमीटर। इसको हमने डिवाइड करके आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। इसका फार्मूला भी यही है, आरएफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्सटेंस ओवर डिस्टेंस कवर्ड बाय मोबाइल फेज, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है कि कोई भी सब्सटेंस है, अगर 3 है तो हमने तीनों को अलग अलग ऊपर लेके उसकी आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एक ही में तीनों नहीं पुट कर देने, अलग अलग लेनी है। लाइक 4.5 है, किसी की 4 आ रही है, किसी की 4.25 आ रही है, तो वो सब हमने अलग अलग कैलकुलेट करनी है, उसको हम कहते हैं आरएफ वैल्यू। ये हम फैक्टर एक कैलकुलेट करते हैं क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है। तो ये हो गया मेन इसकी टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। अब फर्दर आगे हम देखते हैं कि क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स कौन कौन सी हैं, जो मेन टाइप्स होती हैं जो आगे फर्दर क्रोमेटोग्राफी में काम आती हैं, जो हम मेनली प्रोसीजर्स करते हैं। उसके लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो मोस्ट वाइडली यूज़ होती है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, ठीक है। इसमें हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की सेपरेशन के लिए, डिफरेंट इंडस्ट्री में प्रोसीजर्स के लिए हम मेनली पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें फर्दर ये बता रहे हैं कि इसमें होता क्या है। जो भी मिक्सचर्स होते हैं, जो कलर पिगमेंट होता है, लाइक हम बेसिकली जो हम लैब में परफॉर्म कर रहे होते हैं वो हम डिफरेंट रेड, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक इंक्स पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, इसका इफेक्ट जो है कलर पिगमेंट्स में ईजीली आ जाता है। जो कलरफुल केमिकल्स होते हैं ना, उसमें इसका इफेक्ट इजीली आ जाता है और ये बहुत इजीली उसमें परफॉर्म की जाती है। तो ये भी एक एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक है, और ये भी मिक्सचर को, कंपाउंड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। इसमें स्टेशनरी, एसपी मतलब स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या यूज़ होता है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर, जो हम ये एक ही लेते हैं। लेकिन इसमें मोबाइल फेज मतलब सॉल्वेंट जो है वो डिफरेंट यूज़ होता है, एथेनॉल, वाटर, एसीटोन, हम कुछ भी ले सकते हैं केमिकल के हिसाब से, ठीक है। तो मेन इसका जो इंट्रो है वो यही है कि ये मेनली कलर पिगमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, और ये एनालिटिकल टेक्निक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक है, और इसमें भी कंपाउंड्स के डिफरेंट मिक्सचर्स को हम सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्दर इसमें मेन जो है हमारा क्रोमेटोग्राफिक पेपर यूज़ होता है, और मोबाइल फेज में एथेनॉल, वाटर और एसीटोन यूज़ होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है। इसमें क्या होता है, ये हम एक शीट पे करते हैं, ग्लास शीट पे परफॉर्म करते हैं, या कोई प्लास्टिक शीट भी हो सकती है, या एल्युमिनियम फॉइल सबने देखी होगी, एल्युमिनियम फॉइल पे भी हम ये कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एड्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, एक उसकी कोटिंग हुई होती है, वो उस पर एक थिन सी लेयर एक पेपर पे अटैच होती है, उसको हम एड्जॉर्बेंट कहते हैं, ठीक है। वो मेनली सिलिका जेल हो सकता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, या सेलुलोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थिन लेयर है ना, मतलब एक थिन सी एड्जॉर्बेंट की लेयर होगी उस पर, चाहे वो ग्लास मटेरियल है, प्लास्टिक है, या एल्युमिनियम फॉइल है, उसके ऊपर एक एड्जॉर्बेंट की लेयर होगी, ठीक है। तो मेनली हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो होगा भी लेयर ऑफ एड्जॉर्बेंट ही, कि किसी भी ग्लास, प्लास्टिक या एल्युमिनियम फॉइल पे एड्जॉर्बेंट की लेयर पे हम चेक करते हैं इफेक्ट, ठीक है। उसमें मोबाइल फेज तीनों क्रोमेटोग्राफीज में सेम होगा, एथेनॉल, वाटर और एसीटोन। क्लियर हो गया। तो इसी तरह कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ये क्या करते हैं, यूज टू प्योरीफाई इन, अब इसमें प्योरीफिकेशन आ जाती है कि इसमें हम केमिकल्स को प्योरीफाई, क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी को, ठीक है। उसमें क्या होता है, डिफरेंट केमिकल्स की जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की प्रिपरेशन होती हैं और उसकी एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है। इसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हो सकती है, मिलीग्राम्स भी, माइक्रोग्राम भी हो सकती है, और किलोग्राम्स तक भी हम इसको लेके जा सकते हैं। मतलब ये बल्क में भी परफॉर्म हो सकती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी किसी भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पे, ठीक है। लाइक वो वेरी लो स्केल टू वेरी हाई स्केल, इसको हम ले जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी होती, ये मेनली होती ही इंडस्ट्रियल लेवल पे है, ठीक है। इसके बाद इसका स्टेशनरी फेज, इसका भी एड्जॉर्बेंट, और वो सॉलिड होता है।
सिलिका जेल फॉलोड बाय एल्यूमिना, कि उसमें मिक्सचर होता है उसका सिलिका जेल का और एल्यूमिना में, ठीक है। इसमें भी एड्सॉर्बेंट की लेयर जो होती है वो सॉलिड होती है, उसमें थिन सी होती है लेकिन इसमें सॉलिड लेयर होती है, ठीक है। और इसमें जो है सेलुलोज पाउडर और सिलिका जेल फॉलोड बाय एल्यूमिना, इन दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ हो सकती है स्टेशनरी फेज़ के लिए। लाइक मोबाइल फेज़ तीनों में सेम है, एथेनॉल, वाटर एंड एसीटोन। इसमें क्लियर है कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, उसकी टेक्निक्स कौन कौन सी हैं और फर्दर उसकी टाइप्स क्या हैं, और आरएफ वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भी डिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस ने एक स्पेसिफिक टाइम में कवर किया है हम उसको डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय मोबाइल फेज़। और जो मोबाइल फेज़ होता है यूजुअली वो जहाँ तक हम लाइन लगाते हैं वहाँ तक उसने कवर करना होता है, जैसे ही वहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हम उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो वो एक हमारा स्टैंडर्ड होता है 5 सेंटीमीटर का, और नीचे से एज से ऊपर, हमेशा एज से ऊपर 2.5 सेंटीमीटर की एक हम बेस लाइन लगाएंगे और उस पे जाके हम केमिकल्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे। लाइक स्पॉट्स लगाने होते हैं हमने 1 to 2 ड्रॉप्स मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं। हम इंक का करते हैं तो उसमें भी 1 to 2 ड्रॉप्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और वो फिर उसका ट्रैवल होता है सॉल्वेंट के साथ, तो उसके कंपोनेंट्स जो हैं सेपरेट होते हैं, फिर उनकी हम कैलकुलेशन को आरएफ वैल्यू कहते हैं, ठीक है। हो गया ये क्लियर? पास करें इसको।